हेलो गाइस, है ना, वंस अगेन वेलकम टू मापसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आर यू फाइन? तो बच्चों, हम लोग पिछला क्लास में क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर बुक का फर्स्ट फ्लाइट का, है ना, चैप्टर 5 पढ़े थे हम लोग। क्या नाम था? द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। तो आज हम लोग उसी को अभी कंटिन्यू करेंगे, है ना, द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। ठीक है? तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। कैन वी स्टार्ट? तो इससे पहले वाला वीडियो में, है ना, हम लोगों ने बताया और हम लोगों ने जाना, ठीक है, कि क्या क्या हुआ था, है ना, पूरा वो, है ना, वीडियो, है ना, पूरा बताया हुआ है। ठीक है, उसको देखने से पूरा पता चलेगा। ये पार्ट 2 है, द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। ठीक है, क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर बुक फर्स्ट फ्लाइट, है ना, द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम, पूरा क्लास जो है ना, रूम में इधर उधर सर्कल कर रहा था। द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस बाउट मिस मेसन चैनल, तभी जो है ना एक मॉनिटर जो है प्रिंसिपल का ऑफिस से एक नोट ला के, कागज़ ला के दी। किसको? मिस मेसन को। किसको ला के दी? मिस मेसन रेड इट सेवरल टाइम, मिस मेसन उसको कई बार, बहुत बार पढ़ी। एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर ए वाइल, कुछ देर जो है ना बहुत चिंताशील होकर पढ़ी। देन सी क्लेप्ट हर हैंड्स, और फिर अपना हाथ से थोड़ा हल्का ताली बजाई। ठीक है, अटेंशन क्लास, ध्यान दीजिए क्लास। एवरीबडी बैक टू देयर सीट, हर कोई अपना अपना सीट में बैठ जाए। व्हेन द सफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप, है ना, जब सभी के पैरों का आवाज़ बंद हो गया। एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट, अभी भी रूम शांत था, है ना, एकदम साइलेंट हो गया। तो मिस मेसन बोलती है कि आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडास फादर दैट आई वांट टू रीड टू यू, मेरे पास एक चिट्ठी आए वांडा के फादर की ओर से, जिसको मैं आप लोगों के समक्ष पढ़ना चाहता हूँ, है ना। मैंने मिस मेसन टीचर बोली किसको? स्टूडेंट्स को। समझ में आ रहा बच्चों? यस नो? मिस मेसन स्टूड देयर ए मोमेंट, मिस मेसन जो ना कुछ सेकंड के लिए क्या हो गया ना, खड़ी रही। एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेशन, और क्या ना, साइलेंस जो है ना पूरा क्लास में और गहरा गया, एकदम शांत हो गया, है ना। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लास, टीचर क्या ना अपना चश्मा को थोड़ा एडजस्ट किया, है ना, ऐसे मेरे जैसे, धीरे से एंड डेलिबरेटली, और जानबूझ के किया। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग, उसका ढंग जो कुछ होने जा रहा था उसका इशारा करता था, है ना, कि क्या होने जा रहा। दिस लेटर फ्रॉम वांडास फादर, ये चिट्ठी है वांडा के फादर का। वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, और ये बहुत वैल्यू है हम लोग के लिए और हम सभी स्टूडेंट और स्कूल के लिए। एवरीबडी लिसन क्लोजली, अब हर कोई ध्यान से सुनने लगे, सारे स्टूडेंट। एज द मिस में सर रीड द ब्रीफ नोट, अब पढ़ने लगा। तो देखिए लेटर में क्या लिखा था? डियर टीचर माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, उसके फादर बोल रहे कि मेरी बेटी जो है वांडा आपके स्कूल और कभी नहीं आएगा। जैक आल्सो, मेरा बेटा जैक भी नहीं आएगा। यानी कि वांडा लोग कितना जन उस स्कूल में पढ़ती थी? अमेरिका के स्कूल में 2 जन, है ना। वांडा बेटस्कर, उसका एक भाई भी था जो जूनियर क्लास में पढ़ता होगा, है ना, जैक। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम लोग बड़े शहर जा रहे हैं। उसके फादर चिट्ठी में बोल रहे, कहाँ जा रहे? बड़े शहर जा रहे। नो मोर होलर पोलेक, कोई हम लोग को पोलेक बोल के मजाक नहीं उड़ाएगा। माने पोलैंड का निवासी को क्या बोलते हैं? पोलेक बोलते हैं। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारा नाम मजाकिया क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, बड़े शहर में ढेर सारा फनी नेम है, मजाकिया नाम है। योर ट्रूली, आपका, है ना, जेन पेट्रोन्स्की, है ना, यानी कि उसके फादर का, वांडा पेट्रोन्स्की फादर का क्या नाम था? जेन पेट्रोन्स्की। समझ में आ रहा बच्चों? यस नो? अ डीप साइलेंस मेड द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, ये लेटर जब चिट्ठी जब पढ़ी मिस मेसन तो पूरा क्लास में एकदम शांति छा गया, एकदम साइलेंट, है ना। मिस मेसन टुक ऑफ हर ग्लास, फिर मिस मेसन क्या था? अपना चश्मा उतारती मेरे जैसे ऐसे, है ना। ठीक है बच्चों, ऐसे फिर क्या था? ब्लू ऑन देम, और ऐसे थोड़ा सा ऐसे फूंक मारती है,
एंड व्हीप देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ, और रुमाल में क्या होता है ऐसे थोड़ा सा पोंछती है इसको साफ करने के लिए। देन सी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक एट द क्लास, आप फिर से चश्मा को दोबारा पहन लेती है ना, लुक एट द क्लास, आप पूरे क्लास को देखती है। व्हेन सी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो, जब बोलती है इसका आवाज़ बहुत धीमा रहता है, एकदम नरम रहता, रुआसी आवाज़ है ना, रुआसा आवाज़ बस समझ रहे ना, एकदम जो दुख में दुखी वाला आवाज़ है ना, अफसोस वाला। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल इन रूम 13 वुड प्रपोजली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनीवंस फीलिंग, है ना, मुझे पक्का विश्वास है कि रूम नंबर 13 का कोई भी बॉय या कोई भी गर्ल्स वुड प्रपोजली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनीवंस फीलिंग, कि कोई जानबूझ के मजाक नहीं उड़ाया होगा, है ना, ये टीचर बोली। बिकॉज हीज और हर नेम हैपन टू बी अलोंग, भले उसका वांडा पेटर्स के नाम लंबा हो, अनफेमिलियर हम लोग से मिलता जुलता नहीं हो। आई प्रीफर टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड इन थॉटलेसनेस, जो भी बोला गया है ना, मैंने दुर्भाग्यशाली से मैंने एक है ना मानवीय भूल था, वो घटना था, है ना। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, है ना, हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हम जैसा फील कर रहे अफसोस और दुखी, वैसे सारे क्लास के बच्चे भी ये फील करें। दैट दिस इज़ ए वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड, ये बहुत ही है ना अनफॉर्चुनेट हुआ, मतलब दुर्भाग्यशाली घटना हुआ, हैव टू हैपन, अनफॉर्चुनेट एंड सैड, ये बहुत ही दुर्भाग्यवश और उदास वाला है ना, दुखी वाला बात है। एंड आई वांट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहता हूँ कि सारे पूरे क्लास के बच्चे इसके बारे में सोचिए, है ना, क्योंकि हम लोग क्या होता कि थोड़ा सा मैंने मजाक उड़ा दिया और इसके सिलसिले में उसको पूरा स्कूल छोड़ना पड़ा, यहाँ तक कि शहर छोड़ना पड़ा उसको, है ना। द फर्स्ट पीरियड वॉज स्टडी पीरियड, तो पहला पीरियड स्टडी पीरियड का था। मेडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन, मेडी अपना लेसन बनाने लगी, क्या बनाने लगी, लेसन बनाने लगी। बट सी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वो अपना माइंड लगाने नहीं सकी, किसमें, अपने काम में। सी हैड ए वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, है ना, माने उसका पेट में थोड़ा गुड़गुड़ टाइप का हो रहा था, है ना। सी हैड ए वेरी सिक फीलिंग, माने इसी बात का अफसोस हो रहा था। ट्रू सी हैड नॉट इंजॉइंग लिसनिंग टू पेगी आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेस, और ये तो सच बात था कि पेगी जो सवाल पूछती थी तुम्हारा कितना, है ना, तुम्हारे पास कितना ड्रेस है, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, या तुम्हारे अलमारी में कितने ड्रेस रखे। बट सी हैड सेड नथिंग, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। सी हैड स्टूड बाई साइलेंटली, एकदम शांत हो गई। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज व्हाट पेगी हैड डन, है ना, और इतना ही बुरा पेगी भी की थी। वर्स सी वॉज ए कॉवर्ड, वह एक डरपोक थी, मतलब खुद को सोचने लगी मेडी कि हम एक डरपोक है। एटलीस्ट पेगी हैडेंट कंसीडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट सी मेडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, सी कुड पुट हरसेल्फ इन वांडास शूज। कम से कम पेगी तो ऐसा नहीं समझती थी कि वह घटिया बन रही थी, परंतु मेडी ने सोचा कि गलत कर रही थी, वो खुद को वांडा जैसी सिचुएशन में नहीं डाल सकती थी। समझ आ रहा है बच्चों, गुडनेस, है ना, मन ए मेरे रब, वाजन देयर एनीथिंग सी कुड डू, है ना। मेडी सोच रही कि कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना, उसके लिए काश कुछ कर पाते, है ना, हम लोग के चलते पूरा शहर छोड़ दी, अफसोस हो रहा। इफ़ ओनली सी कुड टेल वांडा सी हैडेंट मीन टू हर्ट हर, खाली उसको मिल के खाली इतना बोलना है कि हमको तुम लोगों को मने हम जो है आपका जो है ना फीलिंग जो है ना, मन का जो फीलिंग है उसको चोट पहुँचाना नहीं चाहते थे, है ना, आपको नाराज़ या दुखी नहीं करना चाहते। सी टर्न अराउंड एंड स्टॉल ए ग्लेंस एट पेगी, है ना, तो ये मुड़ी और पेगी की तरफ थोड़ा देखने लगी ऐसे नज़र से, है ना। बट पेगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पेगी नहीं देखी। सी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, पेगी पढ़ाई करी थी। वेल वेदर पेगी फेल बेडली और नॉट, ये सोच रही कि पेगी को बुरा फील हो रहा कि नहीं हो रहा। सी मेडी हैड टू डू समथिंग, है ना, तो मेडी सोचने लगी कि हम ही को कुछ करना हो। सी हैड टू फाइंड वांडा पेटोस्की, वो सोचने लगी कि हम खुद वांडा पेटोस्की को खोजेंगे। मे बी सी हैड नॉट येट मूव, हो सके कि वो अभी शहर छोड़ कर नहीं गई होगी। मे बी पेगी वुड क्लाइम द हाइट विथ हर, शायद पेगी मेरे साथ चले। एंड ये मन ही मन सोच रही है, अभी बोली नहीं। एंड देन दे वुड टेल वांडा सी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, और उसको जाके बताएंगे अरे तुम जो है ना ड्रेस वाला जो कॉन्टेस्ट है जीतने वाली, सबको क्या उम्मीद था कौन जीतेगी, पेगी जीतेगी, है ना। तो क्या बोला कि उसको जाके बताएंगे अरे वो पूरा कॉन्टेस्ट जो है ना तुम जीत चुकी हो। दैट दे थॉट सी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वेर ब्यूटीफुल, और
है ना, पूरा क्लास है, पूरा स्कूल अभी सोचता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो और जो है पूरा का पूरा तुम्हारा 100 ड्रेसेस जो है बहुत ही खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है, ठीक है, ब्यूटीफुल। व्हेन स्कूल वाज डिसमिस इन द आफ्टरनून, जब दोपहर के बाद में स्कूल जब ख़त्म हुआ, पेगी बोली है विथ प्रिटेंडेड, है ना, कैजुअलनेस, है लेट्स गो एंड सी इफ़ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट। अच्छा पता है, ये मन मन में सोच रही थी कि जाके ऐसा अचानक से पेगी आके इसको बोल दी, मतलब फ्रेंकली आके, अरे चलो ना, मतलब देख के जाते हैं उसका क्या नाम है वांडा पेट उसके घर देख के आते कि वो अभी तक गई है कि नहीं, निकली है कि नहीं शहर, ठीक है। सो पेगी हैड द सेम आइडिया, तो पेगी अच्छा ये सोच रहे, अरे पेगी का भी मेरे ही जैसा आइडिया, वो भी मन मन यही सोच रही थी, है ना, ये खुश हो गई। मेडी गाउड पेग वॉज रियली ऑलराइट, अरे पेग तो बहुत अच्छी है। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, तो दोनों लड़की एकदम स्पीड से एकदम बिल्डिंग से निकली अप द स्ट्रीट टुवर्ड बोगिन साइड, बोगिन साइड जा रही। बोगिन साइड कहाँ है ना, स्लम्स में, झुग्गी बस्ती, जहाँ पर एक कौन रहती है, वांडा पेटोस के घर था, और झुग्गी बस्ती है ना, गरीब बस्ती है। द पार्ट ऑफ टाउन that were such a forbidding air on this kind on a November afternoon, drizzly, damp and dismal। तो दोनों लड़कियां बिल्डिंग से बाहर भागी जहाँ इस तरह की नंबर की दोपहर को जाना माना था, है ना, नवंबर का महीना में दोपहर में जाना माना था, बूंदाबांदी होती थी, गीली और निराश जगह, मैंने वहाँ मिट्टी कीचड़ उचड़ था, तो बारिश वाला भी थोड़ा मौसम था, फिर भी चली गई। वेल एटलीस्ट, चलो खैर, है ना, सेड पेगी बोली, आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरेनर, बोला हम तो कभी उसको विदेश का आदमी नहीं बोले, अमेरिका का बाहर का आदमी विदेश, है ना, और मेक फन, कभी हम उसका मजाक नहीं उड़ाए। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन, हमको कभी लगा ही नहीं कि, है ना, उसको फील हो रहा कि हम लोग उसका मजाक उड़ा रहे, हम लोग बस ऐसे ही सवाल पूछते थे। आई थॉट शी वॉज टू डम, हम सोचते थे वो एकदम, है ना, गूंगी कोकी टाइप के है ना, कुछ बोलती नहीं है ना, गुस्सा नहीं हो रही है, बुरा नहीं मान रही। लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, लेकिन देखो, है ना, अरे वो डम नहीं है, गूंगी नहीं है, ये तो माशाल्लाह मैंने बहुत खूबसूरत, है ना, ड्राइंग बनाती है। मेडी कुड से नथिंग, मेडी कुछ नहीं बोली। ऑल सी होप वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा, दोनों को उम्मीद है कि बस वांडा से मुलाकात हो जाए, वो शहर छोड़ के नहीं जाए, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। सी वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक ऑन हर and how wonderful she whole school thought she was and please not to move away and everybody would be nice। तो ये लोग दोनों जो है ना बताना चाहती थी कि, है ना, कि हम लोग को बहुत अफसोस है, पूरा क्लास पूरा स्कूल दुखी है ना, एंड हाउ वंडरफुल दैट वाल स्कूल थॉट शी वाज, है ना, अरे तुम्हारा ड्राइंग जो है ड्रेसेस का बहुत खूबसूरत है, बहुत वंडरफुल है ना, बेहतर है एकदम, है ना, अजीब व गरीब है। नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और हर कोई आपसे तुमसे अच्छा बिहेवियर करेगा, है ना। सी एंड पेगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस, और बोरा आपसे तो बोरा हम और पेगी, माने मेडी और पेगी तो दूसरे से लड़ लेंगे अगर तुम्हारे बारे कोई कुछ बोला या मजाक उड़ाया, है ना। द टू गर्ल हरीड ऑन, दोनों लड़कियां एकदम जल्दी जल्दी जाने लगी। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल्स बिफोर डार्क, अंधेरा होने से पहले, है ना, थोड़ा हिल माने थोड़ा ऊंचा जगह में था, पहाड़ का चोटी टाइप का जगह में था उसका घर। आई थिंक देयर्स वेयर द पेट्रोंस्की लिव, है ना, इन लोग वहाँ जाके बोली कि हमको लगता है कि वहाँ रहता पेट्रोंस्की का परिवार, उसके पापा का नाम था ना पेट्रोंस्की, मैंने पेट्रोंस्की इन लोगों का टाइटल है, जैसे हम लोग का रहता है ना, हाँ सॉरी। सेड मेडी पॉइंटिंग टू ए लिटिल वाइट हाउस, एक छोटा सा घर की ओर देखते हुए बोली, विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक ऑफ हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटेन्स, वो घर उसका बिना घास का आता, पुराना पर साफ दिख रहा था, और मेडी को वांडा के पोशाक की याद दिलाता था, उसकी फीकी पड़ चुकी सूती पोशाक, पुरानी परंतु साफ। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ ओवर द हाउस, घर में देख रहा कोई भी, है ना, जानदार है ही नहीं, कोई नहीं है। पेगी नॉक्ड फॉर्मली ऑन द डोर, फिर भी पेगी दरवाज़ा खटखटाई, बट देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया। सी एंड मेडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड, तो वो और मेडी फिर पीछे का साइड से आंगन गई एंड नॉक, वहाँ भी खटखटाई, स्टिल देयर वॉज नो आंसर, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। समझ में आ रहा बच्चों? यस नो, है ना। सीट स्टेट माइंड कॉन्सेंट्रेट आई कॉन्टेक्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट, इसमें कोई शक नहीं है, द पेट्रोंस्की वर गॉन, वो लोग जा चुका है। हाउ कुड दे वर मेक अमेंड्स, अरे वे कैसे माफ़ी मांग सकते थे, हम लोग कैसे उन लोगों से माफ़ी मांगे, है ना।
उन लोगों से भेंट ही नहीं हुआ। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, वे धीरे से मुड़े और पहाड़ी से वापस आने का रास्ता पकड़ा। आ रहा समझ में? वेल एनीवे सेट पैगी, बोला खैर, पैगी बोला खैर छोड़ो, सी गॉन हो ना, वो तो चली गई, सो व्हाट कैन यू डू, हम लोग और कर ही क्या सकते बिसाइड। तो इसके अलावा व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेस, अरे हम जो उसके बाद पूछते थे कि तुम्हारे पास कितना ड्रेस है, सी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडिया फॉर अ ड्राइंग, हो सके कि इससे उसको आइडिया मिल गया होगी कि हम 100 ड्रेस का पेंटिंग ही बना ले, है ना, कुछ ख़राब नहीं किया, इसमें भी कुछ अच्छा ही हो गया। ठीक है, सब वो ध्यान दें। सी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, नहीं तो हो सके कि वो कॉन्टेस्ट ही नहीं जीतती। तो एक तरह से इसका पॉजिटिव थॉट भी है कि, है ना, ऐसा हुआ तो क्या हुआ, वो कॉन्टेस्ट भी जीत ली। मेडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, तो मेडी भी ये आइडिया मतलब अपना माइंड में समझी। फॉर इफ देयर वेर एनीथिंग इन द वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, है ना, फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट द वुड हैव नॉट फील टू बैडली, ताकि इसको बुरा नहीं लगे। बट दैट नाइट सी कुड नॉट गो टू स्लीप, गेट टू स्लीप, लेकिन उस रात वो सो नहीं सकी। कौन? मेडी। सी थॉट अबाउट वांडा, ये वांडा के बारे में सोचने लगी, एंड हर फेडेड ब्लू, और फीका ब्लू ड्रेस के बारे में सोचने लगी, एंड द लिटिल हाउस सी लिव्ड इन, और वो छोटा सा घर जो बोगिन साइड में था वो घर के बारे में सोचने लगी। एंड सी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स दोज 100, और वो पूरा 100 ड्रेस का पिक्चर पूरा रात में उसका माइंड में आ रहा है ना। ऑल लाइन अप इन द क्लासरूम, पूरा, है ना, क्लासरूम में पूरा लाइन से लगा हुआ। एट लास्ट मेडी सेट अप इन बेड, आखिरकार मेडी जो है ना लेटी हुई थी ना, आज खड़ी हो गई अपना बेड में, उठ गई। एंड प्रेस हर फॉरहेड टाइट इन हर हैंड, और अपना ऐसे सर को क्या हुआ ऐसे करके दबाने लगी, है ना, कस के। एंड रियली थॉट, और सोचने लगी, दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग सी हैड नेवर डन एवर डन, ये मैंने पूरे ज़िंदगी भर में, है ना, पहला बार है कि इतना मैंने, है ना, बहुत ज़्यादा मैंने सोच रही है, एकदम डीपली सोच रही है इतना, है ना, इतना कभी भी अंदर से नहीं सोची थी। आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे लंबे समय बाद, सी रीच ए इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, तो आखिर में वो एक डिसीजन पर पहुंची। किसमें पहुंची? एक डिसीजन पर। सी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन, तो ये क्या डिसीजन ली कि अब जो है ना कोई किसी का भी मजाक उड़ाए हम तो सपोर्ट नहीं करेंगे। इफ़ सी नेवर हार्ड एनीबडी पिकिंग और someone because they were funny looking or because they had strange names, she had speak up. Even if it meant losing Peggy's friendship, she had no way of making things right with Wanda. But from now on, she would never make anybody else that unhappy again. वो दोबारा कभी समर्थन करने और कुछ नहीं कहने जा रही। यदि उसने दोबारा कभी किसी को किसी के मजाकिया दिखने या उनके, है ना, अजीब नाम की वजह से मजाक उड़ाया तो उसके विरोध में आवाज़ उठाएगी। कौन बोल रही है? मेडी, है ना। चाहे बेशक, है ना, पेगी से ही दोस्ती क्यों नहीं टूट जाए, उसके पास वांडा से बात करने का कोई जरिया नहीं था, परंतु अब से वह किसी को भी उदास नहीं करेगी, किसी का मजाक नहीं उड़ाएगी, एकदम, है ना, डिसीजन ले लिए एकदम। कौन? मेडी। आ रहा बच्चों समझ में? ऑन सैटरडे मेडी स्पेंड आफ्टरनून विद पेगी, सैटरडे का दिन क्या ना, मेडी जो है दोपहर में पेगी के साथ, है ना, वक्त बिताई। दे वर राइटिंग ए लेटर टू वांडा, ये दोनों जो है ना वांडा को लेटर लिख रही थी, वांडा पेटोस्की को। इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा सी हैड वॉन। ये फ्रेंडली लेटर था, टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट के बारे, है ना, लेटर में बता रही थी वांडा को, है ना, कि तुम वांडा, है ना, ऐसे कॉन्टेस्ट हुआ और वांडा जो है तुम जीत गई हो कॉन्टेस्ट। लिविंग एंड इफ़ सी लाइक हर न्यू टीचर, दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग। फिर उन लोगों को लेटर में ये भी बताया कि तुम्हारा ड्राइंग जो ना 100 का 100 बहुत खूबसूरत है ना, एक, है ना, मैंने गजब से गजब है। एंड दे आस्क इफ़ ही सी लाइक वेयर सी वॉज लिविंग एंड इफ़ सी लाइक हर न्यू टीचर, और पूछने लगा कि वो क्या वो खुश है वहाँ पर ही और उसको नया टीचर को पसंद करती है। मैंने उनका कहने का मतलब माफ़ी मांगना था किन लोगों का, मेडी और पेगी का, लेकिन यह पत्र एक दोस्ती के पत्र में ही ख़त्म हो गया। इस तरह का लेटर जो है, जैसा कि वे किसी अच्छे दोस्त के पास लिखती, उन्होंने इस पर बहुत सारे प्यार भरे शब्द के साथ सिग्नेचर भी किया और बहुत अच्छा बात भी लिखा, बहुत सारा प्यार भरा शब्द लिखा, है ना, मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी सहेली, मेरी दोस्त, है ना, अच्छे से रहना, इस टाइप का।
उन्होंने एड्रेस तो इन लोगों को पता नहीं था, तो एड्रेस में क्या लिख दिया, बोगिन साइड लिख दिया, और उसमें नीचे लिख दिया प्लीज फॉरवर्ड, मैंने वहाँ अगर नहीं रहे तो लेटर को फॉरवर्ड कर दो वो जहाँ रहती है। समझ में आ रहा बच्चों? डेज पास्ट एंड देयर आर नो आंसर, है ना, वक्त गुजरता गया, कोई जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, लेकिन वो लेटर वापस नहीं आया। सो मे बी वांडा हैड रिसीव इट, शायद वांडा को लेटर मिल गया। परहैप्स शी वॉज नॉट सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, है ना, शायद उसको इतना दुख हुआ या उतना अपने मन को ठेस पहुंचा कि वो गुस्सा हो गई, नाराज़ हो गई और वो जवाब नहीं देना चाहती। यू कुड नॉट ब्लेम हर, है ना, हम लोग उसको दोष नहीं दे सकते। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, इस तरह कई सप्ताह बीत गया और अभी भी कोई जवाब नहीं आया। पेगी हैड बिगेन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, इस तरह पेगी जो है ना ये पूरा मामला भूलने लगी। एंड मेडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा, और मेडी भी ही रात में सोने लगी तो कुछ ना कुछ मैंने अच्छा बोल बोल के सोती थी वांडा के बारे। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड ऑफ गर्ल्स हु वेर ट्राइंग टू टीच फॉर हर, और ये क्या था, ये मन में सोचती कि हम जो है ना वांडा को बचा रहे, जो लड़कियां उसको घेर के उसका मजाक उड़ा रहा। हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू, पूछ रहा कि तुम्हारे पास कितना ड्रेस है। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स, है ना, वांडा अपना होंठ मने बंद कर पाती टुगेदर इन ए टाइट लाइन द वे सी हैड बिफोर आंसरिंग मेडी वुड क्राई आउट, वो मैंने जवाब देने से पहले, है ना, मेडी खुद मैंने चिल्ला उठती रुको। देन एवरीबडी वुड फील एजम, हर कोई शर्मिंदगी महसूस करता द वे सी यूज टू फील, है ना, और समझे, मैंने ये सोच रही कि अगर ऐसा होता तो हम इसके बीच में खड़े हो जाते और उसको है ना, बाकी को शर्मिंदगी महसूस होता, है ना, और किसको, वांडा पेरेंट्स को बचा लेते, उसको जवाब ही नहीं देने देते। समझ में आ रहा बच्चों? नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, अब क्रिसमस का टाइम आ गया। अभी बोला ना कुछ दिन पहले नवंबर था, है ना, तो अब क्या दिसंबर, 25 दिसंबर क्रिसमस आता है ना। देयर इज स्नो ऑन द ग्राउंड, पूरा सब तरफ बर्फ़ है ना। ये दूसरा कंट्री का स्टोरी है ना, अमेरिका का, ठीक है। क्रिसमस बेल्स एंड ए स्मॉल ट्री डेकोरेट द क्लासरूम, पूरा क्रिसमस घंटी हो गया और छोटा छोटा पेड़ लग गया है ना क्लासरूम में, है ना। अमेरिका में क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या हो गया है ना, पूरा साल भर में क्या था, क्रिसमस पर्व ही मनाया जाता है मेन, है ना, पूरा खर्चा होता है उसी में। ऑन द लास्ट, जैसा कि हम लोग किस में खर्च करते हैं ईद में, है ना, और बहुत सारे लोग किस में करते हैं, दुर्गा पूजा में। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडे, है ना, छुट्टी होने से आखिरी दिन स्कूल में द टीचर शोड द क्लास लेटर, तभी ना ये मैंने उसका क्लास टीचर आई मिस मेसन और उसको लेटर दिखाई, सी हैड रिसीव दिट, मैंने आज ही सुबह वो लेटर मिला है। यू रिमेंबर वांडा पेटोस्की, बोरा पूरे क्लास को बोरा कि स्टूडेंट्स, है ना, बॉयज़ और गर्ल्स को सबको, आप लोगों को याद है, यू रिमेंबर वांडा पेटोस्की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, है ना, वो गिफ्टेड गर्ल, है ना, जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीती थी। वेल सी वॉज रिटर्न मी, अच्छा वो लड़की हमको लेटर लिखी एंड आई एम ग्लेड टू नो, और हमको ये जानकर खुशी हुई कि वो कहाँ रहती है अभी पता चल गया, है ना। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, अब हम उसका मेडल और सर्टिफिकेट भेज देंगे। आई वांट टू रीड हर लेटर टू यू, लेकिन वो जो लेटर में भेजी है उसको हम आप लोगों के सामने पढ़ के सुनाना चाहते हैं। द क्लास सेट अप विथ ए सडन इंटरेस्ट, पूरा क्लास पूरा इंटरेस्ट में आ गया एंड लिसन इंटेंटली, और पूरा ध्यान से सुनने लगा। तो उसमें चिट्ठी में क्या लिखा हुआ, डियर मिस मेसन हाउ आर यू एंड रूम 13, आप कैसे हैं, रूम 13 कैसे है, मतलब पूरा स्टूडेंट, है ना, बॉय गर्ल्स कैसे है। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, प्लीज़ बोरा सारी लड़कियों को बता दीजिए कि वो सारा 100 ड्रेसेस उन लोग रख ले, एक ड्रेस क्या करे रख ले। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव ए 100 न्यू वन, क्योंकि मेरे नया घर में फिर से मेरा 100 ड्रेसेस है, ठीक है, मतलब अब ये खुद फिर से बोल रही है ना, नया घर में मेरा फिर से 100 ड्रेसेस, मैंने और स्टोरी और इंटरेस्टिंग होते जा रहा है ना। इमोशनल है बच्चों, स्टोरी इमोशनल है ना, और अभी इंटरेस्टिंग भी है ना। ऑल लाइन अप इनमें, और पूरे मेरे अलमारी में पूरा सजा हुआ है। आई हैड लाइक द गर्ल पेगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस, और हम चाहते हैं कि वो पेगी नाम की लड़की जो है ना, ग्रीन ड्रेस में जो डिजाइन बना हुआ विद द रेड ट्रिमिंग, जिसमें लाल कलर का, है ना, डिजाइन बना हुआ, है ना, लाल झालर वाली है वो रखी है ना, वो किसके लिए है बोरा,
पेगी के लिए, एंड आर फ्रेंड मेडी टू हैव द ब्लू वन, और ब्लू कलर का किसके लिए, मेडी के लिए। फॉर क्रिसमस, पूरा क्रिसमस में आई मिस दैट स्कूल, पूरा वाला स्कूल को बहुत मिस करते हैं हम। कौन बोल रही है लेटर में, वांडा बेटा। एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू, और बोला ये मेरी नई टीचर आप जैसी नहीं है। मेरी क्रिसमस, है ना, टू यू एंड एवरीबडी, है ना, माने टीचर आपको मेरी क्रिसमस और आप सभी को, पूरे क्लास को मेरी क्रिसमस। योर स्टूडेंट, है ना, आपकी स्टूडेंट वांडा पेटर्स की। ठीक है, ये लेटर खत्म हो गया। समझ में आ रहा बच्चों? ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मेडी एंड पेगी हेल्ड देयर ड्राइंग वेरी केयरफुली, और रास्ता में जो है ना मैगी, देखो सब स्टूडेंट अपना एक एक ड्राइंग ले लिए, तो मेडी और पेगी को जो ड्राइंग मिला था, है ना, मेडी को ब्लू वाला और पेगी को ग्रीन वाला, है ना, जिसमें रेड कलर का डिजाइन भी था, है ना। हेल्ड देयर ड्राइंग वेरी गुड, बहुत सावधानी से अपना ड्राइंग पकड़ी। ऑल द हाउसेस हैड रेथ्स एंड होली इन द विंडो, सभी घर की खिड़कियों में फूलों की मालाएं और क्रिसमस पेड़ थे। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड ऑफ क्रिसमस ट्री वेर स्टेक एंड द विंडो कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स एंड cornucopias of shiny transparent paper were strung. The air smelled like Christmas and lights shining everywhere reflected different colors on the snow. और क्रिसमस पेड़ थे। किराना की दुकान के बाहर सैकड़ों क्रिसमस पेड़ थे, और खिड़की में कैंडी पेपरमेंट, है ना, स्टिकर्स थी, और पारदर्शी कागज़ के चमकदार सजावट करने की टोकरियाँ थे। हवा में क्रिसमस जैसी महक थी, और सभी जगह चमकती हुई रोशन बर्फ़ में से विभिन्न रंगों को प्रतिबिंब करती थी। मतलब रात में क्रिसमस का पर्व था ना, सब तरफ एकदम खूबसूरती, पूरा दुकान में बहुत सारा सामान लगा। और अमेरिका है तो वहाँ मेन पर्व क्या हो गया, क्रिसमस। तो बॉय सेड पेगी बोला कि लड़के, है ना, दिस सो दे रियली लाइक अस, इससे पता चलता कि वो सचमुच में हम लोगों को पसंद करती थी। कौन, वांडा, है ना। इट सो सी गॉट आवर लेटर एंड, है ना, इसका मतलब ये भी है कि उसको हम लोग का चिट्ठी मिल गया। एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज ऑल, ये उसका कहने का यही मतलब है कि सब कुछ ठीक ठाक है। एंड दैट्स दैट, और यही, है ना, यही है। आई होप सो, हम उम्मीद करते हैं। सेड मेडी, सेडली, मेडी भी बोलते। सी फेल्ट सैड बिकॉज, उसको भी दुख हुआ होगा। सी न्यू सी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पोरिश गर्ल, लेकिन मेडी बोला कि हमको दुख होगा कि अब जो है ना उस बेचारी, है ना, जो एकदम शांत रहने वाली, अपना होठों को हमेशा, है ना, बंद रखने वाली को अब दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेंगे। एंड कुडेंट इवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन, और हम लोगों के बीच में जो गलत हो गया उसको सुधारने का मौका कभी मिल नहीं पाएगा, है ना। सी वेंट होम एंड सी पॉइंट हर ड्राइंग ओवर ए टॉन प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम, तो घर चली गई, है ना। एंड सी पिन हर ड्राइंग ओवर ए टॉन प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम, वह घर गई, उसने उसकी तस्वीर बेडरूम की दीवार पर वहाँ लगा दी, जहाँ से गुलाबी फूलों वाला पेपर फटा हुआ था। पुराना कमरा रंगों की चमक से जीवंत हो उठा था, है ना, जिंदा हो उठा था। मेडी अपने बेड पर बैठ गई और तस्वीर को देखा। वह खड़ी रही और कुछ नहीं कहा, लेकिन कोई बात नहीं, वांडा उसकी, है ना, प्रति अच्छी रही थी। समझ में आ रहा बच्चों? टीयर्स ब्लड हर आइज एंड सी ग्लेज फॉर ए लॉन्ग टाइम इन द पिक्चर। तो ये क्या नाम है इसका, मेडी के बारे में बात हो रहा ना। मेडी का क्या था, आंख में आंसू छलकने लगे। एंड गेज हर ए लॉन्ग टाइम, अब पिक्चर को थोड़ा क्या था, गौर से देखने लगी। देन हैस्टिली सी रब्ड हर आइज, फिर आंख को क्या होता, रब करने लगी। एंड स्टडीड इट इंटेंटली, फिर से ड्राइंग को देखने लगी। द कलर्स इन ड्रेस वेयर सो विविड दैट सी हैड स्कार्सली नोटिस दैट फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग। बोला उसमें जो है ना, वो ड्रेस के अंदर मैंने इतना अच्छा डिजाइन और कलर किया था कि उसका चेहरा और सिर बिरला ही नज़र आ रहा था, है ना जी। लेकिन यह मेडी जैसे ही लग रही थी। किसका जैसे? उसका मुंह ठीक उसके जैसा लग रहा था। वो उसके खुद के जैसा क्यों लग रहा था? वांडा ने वास्तव में उसके लिए बनाया था। एक्चुअल में ना वो एकदम पूरा ड्रेस तो ऐसे बनाया था, डिजाइन तो पूरा उसका ही ऐसा लग रहा था, बात समझे। इसलिए बोला था कि ब्लू वाला, है ना, किसका है? उसका है, मेडी का है। और एक्साइटमेंट से उसने पेगी वाली तस्वीर को याद किया। फिर ये तो पूरा खुश हो गई, अरे ये तो मेरा स्पेशली मेरे लिए बना है। तो क्या हो गया कि ये, है ना, पेगी का तस्वीर का याद आया, उसका ड्राइंग क्या, पैग सी सेड, वो बोली कि पैग लेट मी सी योर पैग, तुम्हारा पिक्चर थोड़ा देखने दो। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? आज पेगी एज दे कलेक्टेड अप टू रूम वेयर वांडास ड्राइंग वाज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड। मेडी केयरफुली रेज इट।
क्या बात है, पेगी ने पूछा। जब वो उसके कमरे तक गई जहाँ वांडा की तस्वीर बेड पर औंधी पड़ी हुई थी, मेडी ने सावधानी से इसे उठाया। लुक सी ड्री यू, देखो देखो, तो ये वो तुम्हारा ड्राइंग किया हुआ इसमें, पेंटिंग में। सी एक्सक्लेम्ड एंड सी हेड एंड फेस ऑफ हिज पिक्चर डिड लुक लाइक पेगी। और देखो बोला इसमें, इस जो पेंटिंग है, ड्राइंग है, तस्वीर में सिर और चेहरा पूरा तुम्हारा ही जैसा, एकदम पेगी जैसे। उसको कौन सा मिला था, कौन सा कलर को पेगी को मिला था? ग्रीन कलर का। और डिजाइन किसका था? रेड कलर का। ठीक है, मैंने क्या कहा? पेगी ने कहा वाह, वास्तव में हमें पसंद करती थी चाहे कुछ भी हो, है ना। तो पेगी क्या बोले? वो सच में हम लोग को रियली में पसंद करते थे चाहे कुछ भी हो। यस सी मस्ट हैव, हाँ हाँ जरूर। एग्रीड मेडी, मेडी बोली। एंड सी ब्लिंक अवे द टीयर्स, और अपना आँख का आंसू को पोछी। अब दुख का आंसू किस में बदल गया? खुशी का आंसू में। दैट केम एवरी टाइम सी थॉट, वो वांडा के बारे में जब भी सोचती थी तो उसी टाइम आंसू आ जाता था। स्टैंडिंग एलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, है ना, सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड। और चले जाना उस पर हंसती हुई लड़की, स्टैंडिंग एलोन इन द सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, लुकिंग सॉलिड stolidity of her at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said she were 100 of them all line up। यानी कि जब वो वांडा को याद करती, स्कूल में धूप में अकेली खड़ी हुई, है ना, कौन? मेडी। उसके चले जाने के बाद उस पर हंसती हुई लड़कियों को देखती हुई, उसके ये कहने के बाद हंसती हुई, है ना, क्या बोलता था? सी और 100 ऑफ देम ऑल लाइन अप, है ना, बिल्कुल बोला 100 ड्रेस, और क्या है, सारे लाइन से लगा हुआ। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ठीक है, कैसे लगा स्टोरी? बहुत अच्छा ना, इमोशनल भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो इसी के साथ, है ना, ये जो है हम लोग का 100 ड्रेसेस पार्ट 2 भी खत्म हुआ। ठीक है, जुड़े रहें माफसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।